हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये सहरा मैं अपने सर लेता हूँ कि वहाँ का जो ब्लड बैंक है, जो कि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल का ओनली वर्किंग ब्लड बैंक है, उसका बानी मैं हूँ। ये एक ऐसा बीज पड़ गया मेरी अपनी ज़िंदगी और शख्सियत में कि इसने मुझे फिर हटने नहीं दिया। ये इसने जड़ पकड़ में से हॉस्पिटल को अगर आज के दौर में देखें तो मैं 20-25 हज़ार रुपये तो हॉस्पिटल को मांग लेता, ठीक है, लेकिन अगर 10,000 हुआ फिर ये क्या हुआ। वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन जो है वो लोगों की सेहत और सलाह के लिए जो है मुख्तलिफ वीडियो शूट करती रही है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के मुताबिक जो है वो हम बताते हैं। इस वक्त हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, हम डिजीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी बीमारी के मुताबिक बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस कमर्शियल दौर में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खिदमत खल्क कर रहे हैं और हालांकि डॉक्टर है और लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे ऐसे फलाई काम कर रहे हैं जिसका लोगों को मालूम नहीं है, और इन चीज़ों का आम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक है हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपका सफ़र आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप किस तरह से जो है फलाही काम में मसरूफ़ हैं और कब से हैं? जी, मैं 1977 में डाउ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था और 1984 में वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करके निकला था। और स्टूडेंट लाइफ में ही हमारे वहाँ पर एक वो बनी थी स्टूडेंट्स एसोसिएशन पेशेंट्स वेलफेयर के नाम से, और मैंने उसमें मैं शरीक हुआ 1980 में। और उसके बाद हम 2 साल तक अपना काम करते रहे, जो वहाँ पर जो अमूमी काम था। और उसमें फिर ये सहरा मैं अपने सर लेता हूँ कि वहाँ का जो ब्लड बैंक है, जो कि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल का ओनली वर्किंग ब्लड बैंक है, उसका बानी मैं हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मतलब वो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन में हम हर तरह से कोशिश करते थे कि मरीज़ों के मसाइल हल हो सकें, ज़्यादातर फाइनेंशियल। अब मामला ये है कि जैसे दवाएं ख़रीदनी है तो हम कोशिश करते थे दवाएं इकट्ठी करके या फंड्स इकट्ठे करके हम उनको दवाएं ख़रीद के देते थे, जो लेकिन चूँकि महदूद वसाइल थे तो हम उसमें जो है महदूद वसाइल के साथ जो कुछ भी हम कर सकते थे अपनी तालीम के साथ साथ वो हम करते थे। लेकिन ये एक ऐसा बीज पड़ गया मेरी अपनी ज़िंदगी और शख्सियत में कि इसने मुझे फिर हटने नहीं दिया, ये इसने जड़ पकड़ ली। और आज मैं प्रैक्टिसिंग सर्जन हूँ, मैंने फ़ेलोशिप की हुई है 1992 में का फ़ेलो हूँ मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन से। मैं प्लास्टिक सर्जरी में भी ट्रेनिंग की हुई है, जनरल सर्जरी में मेरी सर्टिफिकेशन है। तो वो जो एक खिदमत खल्क वाला जज्बा था वो मैं अपनी ज़िंदगी से अलहदा नहीं कर सका। और मैं अपनी प्रैक्टिस में भी बिल्कुल मॉडरेट पैकेजेस रखता था, और उसमें भी अगर कोई इनकार कर देता था कि साहब हमसे नहीं होगा, तो फिर मैं जो अपनी तरफ से हो सकता था वो मैं करता था। ये मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस थी। फिर 16-17 में मेरा जाना हुआ IBA में, एक सर्टिफिकेट कोर्स था। तो वहाँ उन्होंने हमें एक वो दिया, काम दिया, मतलब एक असाइनमेंट दिया कि आप एक बिज़नेस मॉडल बनाएं, जो आप किस तरह से बिज़नेस करना चाहेंगे। तो मैंने एक बिज़नेस मॉडल बनाया, उसका नाम हमने रखा EZ हेल्थ केयर, यानी ईजी हेल्थ केयर। और उसमें फिर हमने ये किया, मुझसे लोगों ने पूछा क्या करेंगे, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं 10,000 रुपये में, ये मैं बात कर रहा हूँ 16-17 की, 2016 और 2017 की, कोई भी ऑपरेशन आम तो नौयत का वो मैं 10,000 रुपये में करके दूंगा, जो कि उमूमन 30-40 हज़ार का उस वक्त होता था आम अस्पताल में। आगा खान की बात नहीं कर रहा हूँ। आगा खान का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पूरे शहर में, हमारे पूरे मुल्क में। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हेल्थ केयर के हवाले से उसका एक अपना मकाम है। और हमने उसको गोल्ड स्टैंडर्ड ख़ुद बनाया है कि भाई हम कंपैरिजन जब भी हेल्थ केयर के हवाले से करते हैं पूरे मुल्क में जो ये खिदमात मौजूद हैं, तो हम उसको आगा खान से कंपेयर करते हैं कि भाई ठीक है, हम मरीज़ को वो देना चाहते हैं जो आगा खान देता है, ठीक है। लेकिन
मेरी कोशिश, या हमारी टीम की कोशिश ये होती है कि कम से कम खर्चे में मरीज़ को वो फैसिलिटी मिल जाए जो कहीं भी मिलती हो। और मैंने ये शुरू किया था 2017 में 10,000 रुपये से। उसमें हम सिर्फ ऑपरेशन का ख़र्चा लेते थे, दवाएं और टेस्ट मरीज़ के ज़िम्मे रखते थे हम, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स को हम टच नहीं करते थे। जो हमारे नॉन वेरिएबल्स थे एक ऑपरेशन में, उसको हमने फ़िक्स कर दिया 10,000 रुपये। आप कुछ कह रहे थे? जी, आपने कहा कि हम लोगों ने, तो आपके साथ कितने डॉक्टर शामिल हैं और कौन कौन से स्पेशलिस्ट? देखें, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल सेटअप हो तो ऑपरेशन कर सकते हैं, वरना ऐसे तो जर्रा भी बैठे हुए ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी दुकान पे बिठा के। लेकिन मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ, ट्रेंड आदमी हूँ, मेरी स्किल्स हैं, तो जो स्किल्स बेस्ट अवेलेबल शहर में होनी चाहिए एक सर्जन के पास, वो स्किल्स हैं मेरे पास। फिर मैंने उसमें कुछ लोगों को शामिल किया। मेरे हॉस्पिटल जहाँ मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, ये पैकेज, वहाँ पर 22 सर्जन्स मेरी टीम में हैं। उसमें ENT के भी हैं, उसमें ऑब्स गायनी के भी हैं, उसमें यूरोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें मेरे अलावा भी दूसरे जनरल सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं। तो 22 सर्जन्स हैं मेरे पास ऑन रोल। फिर इसके अलावा पूरा हॉस्पिटल हमारे साथ कोऑपरेट करता है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट भी। ज़ाहिर है 10,000 में से हॉस्पिटल को अगर आज के दौर में देखें तो 20-25 हज़ार रुपये तो हॉस्पिटल को मांग लेता, ठीक है। लेकिन अगर 10,000, लेकिन हुआ फिर ये क्या हुआ? Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.